नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका आपके इस बेहद खास कार्यक्रम देख रहे हैं ज्योतिष ज़राहट के एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। एक खास प्रयोग हम बताते हैं, एक खास उपाय हम बताते हैं। सामान्य भाषा में उपाय कहते हैं, लेकिन मैं चूंकि साइंटिफिक लेकर चलता हूं, एक्सपेरिमेंट करवाता हूं, तो मैं प्रयोग शब्द लाता हूं। आज हम काजल से संबंधित प्रयोग बताएंगे, जिससे शनिदेव की सहज प्रसन्नता प्राप्त होगी। सहज, बहुत आसानी से शनिदेव आप सबसे प्रसन्न हो जाएंगे। काजल, देखिए शनि, आज काजल का शनि कनेक्शन सुन लीजिएगा। काजल कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। दीपक जब जलता है तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, उसी से उसको एक पात्र में इकट्ठा करते हैं तो वो कालिख छोड़ जाता है। और शनिदेव के अंदर की नकारात्मकता ही कार्बन डाइऑक्साइड है। उसको हम कहां इकट्ठा करते हैं? मिट्टी के पात्र में। मिट्टी का पात्र अर्थात मंगल का कनेक्शन। और आग से निकल रहा है काजल, तो यहां पर भी मंगल सूर्य का कॉकटेल मिल गया हमें। मंगल और सूर्य दोनों आ गए। सूर्य अर्थात उजाला, प्रकाश, और अग्नि अर्थात मंगल। अग्नि अर्थात वो भी सूर्य है, आग का गोला है सूर्य, वैज्ञानिक तथ्य है। तो अब उसमें हमने देशी घी डाल दिया, जिसमें फिर से मंगल का प्रभाव आ गया। और मंगल शनि देव के सबसे शुभ घर मकर में उच्च के होते हैं। उच्च के होते हैं। शनि और मंगल का संबंध बड़ा व्यापक और बड़ा सकारात्मक है। दोनों एक दूसरे के निमित्त तत्पर रहते हैं। शनिदेव का अपना एक अलग अंपायर है, साम्राज्य है। इसके स्वामी शनि होते हैं। रात सूर्य हटे तो शनिदेव का साम्राज्य आरंभ हो जाता है। खैर, विषयांतर हो रहा है थोड़ा सा, हम शनि की व्याख्या नहीं करेंगे। काजल का प्रयोग हम बस भूमिका बनाए कि काजल शनि का एक सकारात्मक जो ऑरा कनेक्ट होता है उसे आप समझ जाएं, बस इतना उद्देश्य था। इस पर अलग से एक विषय लेकर के हम वीडियो बना देंगे। काजल के साथ इतना ऐसा ऐसा तर्क दूंगा कि मतलब आप अवाक रह जाएंगे। शोधीय तर्क, किताबीय नहीं, पुस्तकीय नहीं। तो भैया, एक स्पेशल नक्षत्र है शनिदेव का, वो है पुष्य नक्षत्र, जो कर्क राशि में पड़ता है। पुष्य नक्षत्र में आप मध्यमा अंगुली से दीपक द्वारा ही बना हुआ काजल अपने नेत्रों में लगाइए। पेंसिल काजल नहीं चलेगा। पेंसिल काजल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेंसिल काजल नहीं चलेगा। कौन सा काजल चलेगा? जैसा हमने भूमिका में बताया। घी का दीपक प्रज्वलित करिए, ऊपर मिट्टी का एक चाहे हम लोग के यहाँ तो एक घंटी टाइप का आता था, उसको सेट करके रख दी, ऊपर डाल दिया जाता था, अम्मा डाल देती थी। दिवाली के आसपास में उसी रात काजल का निर्माण होता था। अब कहाँ वो परंपरा रही। अब तो उस जगह को पेंसिल ने ले लिया, ना तो ऐसा कोई करता है ना। वो काजल असली में अंजन होता था, उसमें फिर कुछ और औषधियाँ मिलाई जाती थी जब वो काजल बनाया जाता था, शुद्ध देशी घी से, गाय के देशी घी से। गाय का देशी घी खुद अमृत होता है आँखों के लिए। खैर, हम उसके आयुर्वेदिक लाभ की तरफ ना जा करके सीधे सीधे ज्योतिषीय तर्क के द्वारा भाग्यीय लाभ पर हम चर्चा करेंगे कि आपका भाग्य कितना उससे परिष्कृत होगा, परिमार्जित होगा, सकारात्मक होगा, मांझा जाएगा, वो आपको समझने की आवश्यकता है। तो पुष्य नक्षत्र सबसे पवित्र नक्षत्र होता है 2700 नक्षत्र में। ये नक्षत्र राज है, एक तरह से राजा है नक्षत्रों का, पुष्य नक्षत्र, और शनिदेव का है ये। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस नक्षत्र इज इट्स लॉर्ड इज द ग्रेट सैटर्न।
बोलो शनिदेव महाराज की जय। नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बहुत जल्द शनि कथा का आयोजन, हमारा जो अगला वेंचर है पश्चिमेश्वर शनिधाम, उस संस्था के बैनर तले शनि कथा का आयोजन होगा। पहली कथा उज्जैन में होने वाली है मई महीने में, जब शनिदेव का जन्मदिन होता है। आप लोग की शुभकामनाएं हम चाहते हैं, शनिदेव की हम कृपा चाहते हैं। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपनी शुभकामनाएं दीजिएगा। महाकाल राजा हम सबको हमेशा सद्भाव का संयोजक बनाएं और शनिदेव के साथ हमें जोड़ें, अपने शरण में लें। बहुत वृहद शनिधाम की स्थापना का संकल्पना है। आप लोग के सहयोग से ही ये संभव हो सकेगा, पूरा हो सकेगा। मित्रों, काजल बस पुष्य नक्षत्र में आंखों में सुशोभित कर लीजिए। काजल लगने के बाद अपने नेत्रों को बंद करके ओम शम शनिश्चराय नमः का 8 बार जाप करिएगा। और इसका लाभ ये होगा कि धन संबंधी जो अवरोध है आपके जीवन में, जो रुकावट है पैसे के फ्लो में आने में, आपने कहीं कमेटी डाला, फंस गया, फ्लो रुक गया, कहीं से ब्याज ले रहे थे, फ्लो रुक गया, व्यापार चल रहा था, फ्लो रुक गया। जो पैसे का फ्लो रुकता है उसको ये गतिमान कर देगा, गतिशील कर देगा। आंखें जल से संबंध रखती हैं, आंसू यहीं से निकलते हैं। आंखों का संबंध चंद्रमा से और वृषभ राशि से है, और चंद्रमा ही वृषभ राशि में उच्च का होता है, और वृषभ राशि हमारे नेत्रों का है, द्वितीय भाव का है। तर्क पे आइए, उछल के ताली मारिएगा, वाह। बोलो ज्योतिष विज्ञान की जय। हे प्रभु, हे हमारे ऋषि महात्मा, क्या शोध करके रख के चले गए। लॉजिक और कनेक्शन देखेंगे ना, भगवान कसम, एक एक सांस और एक एक रोम छिद्र ऐसे ज्योतिष विज्ञान से गुथे हैं कि समझने वाला हम जैसा तो बेहवल हो जाता है। हम तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि उफ, इतना डीप कनेक्शन। एक एक विषय, एक एक शब्द आप ले लीजिएगा, मैं घंटों उस पर तर्क दे सकता हूं, उसको सिद्ध कर सकता हूं, उसका शोधीय पक्ष रख सकता हूं। उसका रिसर्च वाला जो पार्ट है ना, मारेंगे छक्का चौका। कोई माई का लाल ये कहे ज्योतिष कुछ नहीं होता, बबरिया वह पकड़ के हमरे लगन ले आवा। कोई कह ही नहीं सकता। हाँ, मैं ये मानता हूं उसे पता नहीं है, उसे पता नहीं है। तो आप ये कहिए कि हमें पता नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं कोई ज्ञान होता नहीं है? तो इसे आप पुष्य नक्षत्र में अपने नेत्रों में सुशोभित करिएगा, लगा लीजिएगा। आंख बंद करके 8 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करिएगा। बस हर महीने पुष्य नक्षत्र आता है, पंचांग से आप देख लीजिएगा, और उसमें यही वाला काजल जो हमने बताया है, इसे बनाकर लगाना है। बस क्या फायदा होगा? धन का अवरोध, जो पैसे आने में रुकावट है। ध्यान दीजिएगा, पैसा आएगा नहीं, आने में रुकावट दूर होगा। समझने की बात है। मतलब आप डायरेक्ट ना सोचे कि अरे तो आप कमेंट करिए, अरे तो महाराज जी काहे नहीं लगा करके। अरे भैया, हमारा रुकी तब ना हम लगाए कि फायदा ले। हमारा रुके ना, हमारा तो गुलावत बा। उसको फायदा होगा जिसके धन के फ्लो में रुकावट आ गई। जैसे आपके पास कार है, आप उसको रेंट पे चलाते हैं, रेंट ही नहीं आ रहा, कोई बुकिंग नहीं आ रही है, आने लग जाएगी, आने लग जाएगी। ऐसे ऐसे फायदा होगा।
इस तरह से, मतलब उसको प्रैक्टिकली समझिएगा। जादू जैसा नहीं है कुछ, वही मिलेगा जो भाग्य का है, बस भाग्य के जो खर पतवार है ना उसको ये बहा देगा। बोलो शनिदेव महाराज की जय। आप लोग अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा और हंसते रहिएगा। नमस्कार, श्री राधे।